हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल UPSC बाय देव सर पर। तो दोस्तों हमारे चैनल पर वीडियो एग्जाम की कंप्लीट तैयारी यहाँ पर चल रही है। आप देख सकते हैं कि हिंदी के जो प्रैक्टिस सेट है, हिंदी के जो टॉपिक वाइज टेस्ट है वो भी कराए जा रहे हैं। यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये भी आपके कराया जा रहा है। यूपी स्पेशल की क्लासें आपको दी गई हैं, कंप्यूटर की भी क्लासें दी गई हैं और यहाँ पर जीके का प्रैक्टिस सेट भी आपको दिया जा रहा है। बेहतर तैयारी आपकी चल रही है, तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए कि यह कौन सी नदियां हैं। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा। चलिए भाई सभी लोग जवाब दीजिए। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर आ रहा है वो आपका जवाब आ रहा है बी नंबर है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र, सतलुज और आपकी सिंधु नदी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और इनका जो उद्गम है वो हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट से लगभग आपका है। ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यहाँ पर जवाब देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है, दूसरी पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या होगा, नर्मदा, तापी, साबरमती या कोयना। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, तापी नदी। क्या हो जाएगा, तापी नदी है ये प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली। ऑप्शन के अनुसार आपको दिखाया जा रहा है, ऑप्शन के अनुसार आपका है दोस्तों। वैसे तो आपको मालूम है कि यहाँ पर जो आपकी नदियों में, आपकी प्रायद्वीप में जो नदी है वो आपकी कौन सी, गोदावरी नदी, फिर इसके बाद कृष्णा, फिर आपकी कावेरी। अब इनमें से जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से क्या होगा, नर्मदा नदी सबसे बड़ी है ना, जो कि आपकी 1300 कितनी है, 1312 किलोमीटर इसकी दूरी है। वहीं पर जो तापी नदी है वो आपकी 724 किलोमीटर आपकी है, जिसका उद्गम कहाँ से हुआ है, बैतूल जिले के मुल्ताई नामक पहाड़ी से हुआ है, जो कि सतपुड़ा के निकट में आपका पड़ती है। तो इस कारण दूसरी पूछा गया है, तो दूसरी में कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और इन ऑप्शन में पहला पूछा जाता है तो आप लोग कह देते नर्मदा नदी। समझ गए होंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है। भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, तो ये है आपकी वुलर झील। कौन है, वुलर झील है, जो कि मीठे पानी की झील है। और ये कहाँ पड़ती है, आपके जम्मू कश्मीर पड़ती है। ठीक है, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में एक जगह पड़ता है बांदीपुरा जिला। कौन है, बांदीपुरा जिला पड़ता है, यहाँ पर है। और यह झील झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का एक उदाहरण अगर क्वेश्चन पूछे ये कैसी झील है, तो आप कहेंगे गोखुर झील है। कैसी है, गोखुर झील आपकी है और मीठे पानी की झील है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस राज्य में फुल्लर झील स्थित है। यहाँ पर जवाब देना है कि भारत के किस राज्य में फुल्लर झील अवस्थित है। फोर्थ ऑप्शन क्या बनेगा, तो दोस्तों यहाँ पर जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और ये आपकी पीलीभीत में, पीलीभीत में एक जगह पड़ता है माधो तांडा, वहां पर फुल्लर झील आपकी स्थित है। और जो गोमती नदी निकली है, कौन सी, गोमती नदी निकली है, वो आपकी इसी नदी से यहाँ पर आई है, इसलिए इसे गोमताल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, गोमत ताल भी इसे कहा जाता है। तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके बताए हुए यहाँ पर बताए जा रहे हैं, तो आप ना नोट कर लीजिएगा। अगला दिया गया है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत में सबसे लंबा बांध इनमें से कौन सा है, 5 का ऑप्शन में से देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए भारत में सबसे लंबा बांध है यहाँ पर हीराकुंड। दोस्तों आपका जवाब यहाँ पर सी नंबर है, हीराकुंड बांध। अगर पूछे तो आप बताइएगा कि किस राज्य में है, फटाफट कमेंट करिए और अपने दिमाग को थोड़ा फास्ट करिए। जैसे कोई क्वेश्चन कहा जाए तो उसका आंसर आपको तुरंत पता होना चाहिए कि इसका संबंध कहाँ से है। तो हीराकुंड बांध दोस्तों कहाँ पर है, आपके उड़ीसा में है। कहाँ पर है, उड़ीसा में एक पड़ता है संबलपुर जिला। कौन है, संबलपुर जिला पड़ता है, महानदी है ना, तो महानदी पर ये आपका बना हुआ है। तो इसको ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है। यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा, भाखड़ा बांध। दोस्तों भाखड़ा बांध जो आपका है वो आपकी सतलज नदी पर है। किस पर है, तो सतलज नदी पर बना है। और यहाँ पर याद रखिएगा यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है, जो कि आप देख सकते हैं आपके पंजाब में। कहाँ पर है, पंजाब हो गया, आपके हरियाणा हो गया, ठीक है, हरियाणा हो गया, राजस्थान, इन राज्यों का संयुक्त उपक्रम आपका है। और इस बांध का जो जल है वो गोविंद सागर झील में किया जाता है। इसका जो बांध का जल है इसका संग्रहण कहाँ पर है, गोविंद सागर झील में किया जाता है। तो ऑप्शन सी नंबर है, राइट हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में है। कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये आपके है तमिलनाडु में। कहां पर है, तमिलनाडु। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ये आपके तमिलनाडु में है और यह परियोजना रूस के सहयोग से संचालित है। जो कुडनकुलम परियोजना है ये रूस के सहयोग से क्या है, आपकी संचालित है। इसका ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जा रही है।
टेहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जा रही है? तो दोस्तों ये है आपके सोवियत रूस के सहयोग से। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, सोवियत रूस के सहयोग से पूरी की जा रही है। 8 का ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं ये परियोजना उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर है। किस पर है? उत्तराखंड राज्य पे भागीरथी नदी पर है। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला झरना है? सबसे ऊंचाई वाला झरना पूछा गया है दोस्तों, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर बिल्कुल सही है, एंजल, है ना। जो एंजल आपका है वेनेजुएला की रियो करोनी नदी पर, ये रियो करोनी नदी की जो सहायक नदी है चुरून नदी, कौन सी? तो आपकी चुरून नदी पर आपका ये है। इसको ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, डोवर जल संधि जोड़ती है, डोवर जल संधि जोड़ती है, तो ये दोस्तों किसको जोड़ती है? यहां पर आपका जो 10 का ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन देखिए, इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर को। ऑप्शन सी हो जाएगा कि इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर को डोवर जल संधि जोड़ती है। ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नदी के प्रवाह को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यहां पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही देखिए लाजवाब क्वेश्चन आपके दिए हैं, अगर पूरी तरीके से इसे कवर कर लेते हैं तो गारंटी है कि कोई भी एग्जाम आपका यहां से निकल कर नहीं जाएगा, सब क्वेश्चन यहां से मिल जाएंगे। नदी के प्रवाह को मापने के लिए किसका उपयोग करेंगे दोस्तों? ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये होता है क्यूमेक। क्या दिया है? क्यूमेक दिया है, उसे क्यूसिक भी कहते हैं, है ना। तो क्यूबिक मीटर भी प्रति सेकेंड होता है, इसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन इसका आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में है? थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? 12 का ऑप्शन देना है दोस्तों। 12 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र में है। इसका आंसर ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये कोंकण क्षेत्र में सतारा शहर पड़ता है। क्या? कोंकण क्षेत्र में सतारा क्या पड़ता है? एक सतारा शहर पड़ता है, सतारा शहर। तो सतारा शहर के पास ही स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और यह भारत की सबसे बड़ी झील भी है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आप क्या बोलेंगे? ऐसी स्थिति में आप बोलेंगे चिल्का झील। दोस्तों चिल्का झील ये भारत की सबसे बड़ी झील भी है और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। साथ में अगर एक शब्द और जोड़ दिया जाए, तटीय झील, क्या? तटीय झील जोड़ दिया जाए तो और बेटर हो जाएगा कि ये तटीय झील भी जो आपकी है काफी बड़ी झील आपकी है, सबसे बड़ी झील आपकी मानी जाती है ना। यहाँ पर अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? इसको ऑप्शन देना है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके लाए गए हैं दोस्तों, एक बार अगर पूरे कर लेते हैं तो समझिएगा कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? 14 का ऑप्शन देना है। तो 14 का ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ पर है? तो आपके मणिपुर में है और ये एक ताजे पानी की झील है। क्या? ताजे पानी की झील है, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि ये मीठे पानी की झील है। अगर ये शब्द कहा जाए पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झील होगी। इसी लोकटक झील में ही कौन सा आपका उद्यान है? तो केबुल नाम जाओ, केबुल नाम जाओ, ये एक ऐसा उद्यान है जो लोकटक झील में ही स्थित है, एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर देना है 15। क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 15 का जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा, आपका रावी नदी। क्या हो जाएगा? रावी नदी पर बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में ये आपका है। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में चमेरा बांध है और यह रावी नदी पर है। किस पर है? रावी नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला है, भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध है? भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध है? 16 का ऑप्शन देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में, जिसकी संख्या 2394 है। लगभग कितनी है? तो 2394 बांध दोस्तों यहाँ पर आपके हैं। इसके बाद एमपी आता है। ठीक है, इसके बाद एमपी, क्योंकि एमपी में कितने हैं? तो 906 लगभग यहाँ पर आपके बांध हैं। इसी के बाद गुजरात आपका स्थान आता है। गुजरात में लगभग आपके 632 बांध हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 130 बांध लगभग आपके उत्तर प्रदेश में है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? पैठन जल विद्युत परियोजना, यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र। इसको ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र में है। ठीक है, और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? तो दोस्तों 18 नंबर में देखिए, कच्छ की खाड़ी है,
काम्बिक की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी ये भी है, मन्नार की खाड़ी है, लेकिन अकाबा की खाड़ी दोस्तों ये आपके यहाँ पर नहीं पड़ती है। तो इसका जो आंसर होगा आपका डी हो जाएगा। ये अकाबा की खाड़ी कहाँ पड़ती है? अकाबा की खाड़ी दोस्तों ये पड़ती है कह सकते हैं एक जगह आपने सुना होगा, लाल सागर आपने सुना होगा, लाल सागर, ठीक है। ये लाल सागर के उत्तरी भाग में है। कहां पर है? लाल सागर के उत्तरी भाग में स्थित है, सिनाई प्रायद्वीप से लगभग पास में पड़ती है। तो यहां पर आंसर आपका डी बनेगा। अगला, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? कौन सी ऐसी नदी है जिसका समागम होता है अरब सागर में, अर्थात अरब सागर में जाकर लीन हो जाती है, मिल जाती है? यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहां से निकलती है? तो अमरकंटक के पठार से निकलकर खंभात की गाड़ी जो कि अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। अदर जो आपकी है वो आपके बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नहीं है? इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में नहीं बहती है? दोस्तों 20 को ऑप्शन देना है। 20 को ऑप्शन यहाँ पर देखिए, कृष्णा नदी है, और कृष्णा नदी यहाँ पश्चिम दिशा में नहीं बहती है। नर्मदा है, साबरमती है, लूनी है, लेकिन कृष्णा नदी आपकी पश्चिम बंगाल में जाती है ना। आगे बढ़िए, मतलब सॉरी, बंगाल की खाड़ी में जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला दिया गया है कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र के जिले में पश्चिमी घाट के ढलानों से निकलती है। तो चलिए बताइएगा, गोदावरी नदी जो निकलती है कहाँ से निकलती है? यहाँ पर जवाब देना है, गोदावरी नदी ये महाराष्ट्र के कहाँ से निकलती है? 21 को ऑप्शन डी आ रहा है, नासिक। बिल्कुल सही जवाब है, नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढलान से होकर निकलती है। आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर नासिक अगर पूछा गया है तो त्र्यंबकेश्वर एक पहाड़ी है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है दोस्तों, याद रखिएगा। इसे दक्षिण भारत दक्षिण गंगा भी कहते हैं और वृद्ध गंगा भी कहते हैं। गोदावरी को दक्षिण गंगा, नोट करिएगा, दक्षिण गंगा या इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? कौन सी नदी है जो थार रेगिस्तान से होकर बहती है? यहां पर आंसर इसका राइट क्या हो जाएगा दोस्तों? 22 को ऑप्शन देना है, और 22 को ऑप्शन सी हो जाए आपकी लूनी नदी है, ठीक है। कौन सी है? लूनी नदी है, भारत की अंतरवाही नदी कही जाती है, क्योंकि ये राज्यों के अंदर ही बहती है, अर्थात एक ही राज्य में बहती है, अंतरवाही नदी कहा जाता है। थार रेगिस्तान से होकर ये गुजरात के कच्छ में कह सकते हैं बंजर भूमि में विलुप्त हो जाती है ना। और ये कैसी आपकी नदी है? अगर क्वेश्चन पूछे कैसी नदी है तो आप कहेंगे मौसमी नदी है। कैसी है? मौसमी नदी है, अर्थात बारिश के समय इसमें पानी आता है और इसके बाद हमेशा इसमें नहीं आता है, सूखी रहती है, तो इसे मौसमी नदी भी कहा जाता है। इसे लवणी नदी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर खारे पानी में कहीं 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 राजस्थान में है, तो एक प्रकार से लवणी नदी भी इसे कहा जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? दोस्तों 23 को ऑप्शन बी हो जाए आपका 2008 में। कब किया गया था? 2008 में घोषित किया गया था। अगला दिया गया है कि कौन सी नदी पश्चिमी तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 253 मीटर ऊंची चट्टान से गिरती है और गरसोप्पा जलप्रपात बनाती है? गरसोप्पा जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। गरसोप्पा जिला कर्नाटक के शिमोगा जिले में है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, ये शरावती नदी पर आपका बना हुआ जलप्रपात है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। वह तिब्बत के चेमयुंगडिंग ग्लेशियर से शुरू होती है और जहां इसे तासंगपो कहा जाता है और दिहांग नाम से भी जाना जाता है। भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां सुबनसिरी, कामेग, धनसिरी, मारस, कमतीस्ता नदी हैं। तो ये नदी आपकी है कौन सी? इतना सब कुछ दे दिया गया है कि आप लोग तुरंत बता सकते हैं, एक ना एक पॉइंट से देखकर बता सकते हैं कि सर इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर जवाब हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? डेन्यूब नदी दोस्तों, डेन्यूब नदी आपकी जर्मनी से, इसका उद्गम कहाँ होता है? जर्मनी में एक पहाड़ी पड़ती है ब्लैक फॉरेस्ट। क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट। दोस्तों नोट करिएगा कि ब्लैक फॉरेस्ट ये जंगल नहीं है, पहाड़ी है, ठीक है। फॉरेस्ट ये जंगल नहीं है, ये क्या है? पहाड़ी है। इनके पहाड़ों से ये निकलती है, इसको ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर कई डेन्यूब नदी है, कई नदियों कई देशों से होकर बहती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ से बहती है? देखो जर्मनी से भी बहती है, जो कि महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपका ऑस्ट्रिया भी आपने नाम सुना है, हंगरी हो गया, सर्बिया हो गया, आपकी यूक्रेन होगा, रोमानिया, है ना, ये इनके नदियों में आपकी कह सकते यहाँ से होकर बहती है।
अगला दिया गया है मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अंटार्कटिक महासागर से जुड़ी हुई है। अच्छा क्वेश्चन है कि मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है। 27 का ऑप्शन यहां पर ए बिल्कुल सही जवाब है। यहां पर देखिए फ्लोरिडा जल संधि इसका आंसर राइट हो जाएगा कि मैक्सिको की खाड़ी अमेरिका और क्यूबा के बीच एक फ्लोरिडा जल संधि है, उसके माध्यम से ही अटलांटिक महासागर के हिस्से से जुड़ा है और कैरेबियाई सागर में पश्चिम में स्थित है। ऑप्शन ए बनेगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है। ऐसी कौन सी नदी है जो उत्तर पिनाकिनी नदी के नाम से जानी जाती है। दोस्तों नया क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, कई बार पढ़े भी है। ये है आपकी पेन्नार नदी। दोस्तों याद रखिएगा पेन्नार नदी ये कोलार जिले कर्नाटक के नंदी पहाड़ी से निकलती है। कहां से? कोलार जिले के नंदी पहाड़ी से ये निकलती है। तो इसका आंसर आपका बनेगा डी नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है। अच्छे क्वेश्चन है, सभी को अच्छे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? पढ़ने में अच्छा लग रहा है सभी को? सभी लोग क्वेश्चन को कवर भी करिएगा और साथ में भाई पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर भी करिएगा, है ना। और यहाँ पर ऐसे ही पूरे सब्जेक्ट जो आपके होंगे कवर होंगे। दोस्तों यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है। दोस्तों आपका 29 का ऑप्शन सी हो जाए आपका कोयना नदी। कोयना नदी आपने सुना होगा। कोयना नदी ये महाराष्ट्र के सतारा जिले में है। कहां पर है? महाराष्ट्र के सतारा जिले में आपका पड़ता है दोस्तों, महाबलेश्वर से निकलती है। तो इसका ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, और इसे महाराष्ट्र की जीवन रेखा भी कहते हैं। याद रखिए इसे कृष्ण नदी में मिल जाती है और इसे कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की जीवन रेखा भी कहा जाता है। अगला है श्रीनगर नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर बताइएगा श्रीनगर जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है। 30 को ऑप्शन दोस्तों बी हो जाए आपके झेलम नदी के। किसके? झेलम नदी के तट पर आपका स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। और इस नदी का उद्गम होता है वैरीनाग झील जो कि जम्मू कश्मीर से। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से किस नदी के बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से किस नदी के बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है। दोस्तों यहां पर आंसर आपका बी हो जाए आपकी कृष्णा नदी। क्या? कृष्णा नदी। मतलब यहां पर कह सकते हैं कि नदी बेसिन के पुनः पूर्ति प्रयोग के क्रम में कृष्णा नदी, फिर तापी, फिर पेन्नार, फिर शून्य रेखा ये आपकी आती है। इसको ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दिया गया है तमिलनाडु के किस जिले में कल्लनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध जो कि सबसे पुराने बांधों में एक है, ये कहां पर स्थित है। तो चलिए 32 को ऑप्शन दोस्तों ये आपके हैं तिरुचिरापल्ली। नाम सुना होगा आपने कि तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली और तंजावुर जिले की सीमा पर आपका स्थित है। आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाए आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है और यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। तो उकाई बांध कहां पर है? ये आपके है गुजरात में है दोस्तों। गुजरात राज्य के तापी नदी के तट पर उकाई बांध बनाया गया है और यह गुजरात राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। ऑप्शन यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। अगला है आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। चलिए बताइएगा। यहाँ पर जो आपके हो जाएगा देख सकते हैं यूपीएससी एग्जाम में पूछे हुए सभी आपके प्रश्न आपके हैं, कोई 2019 में है, 20 में है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। 34 को ऑप्शन डी हो जाएगा आपकी कृष्णा नदी। क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी इसका आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये के दक्षिण की ओर स्थित है दोस्तों। 35 की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा महानदी डेल्टा। क्या हो जाएगा? यहां पर कहेंगे कि ये उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। तो यहां पर आंसर आपका जवाब डी नंबर राइट हो जाएगा। 35 को ऑप्शन डी नंबर भर दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन पर आपको चेपारा झरना और पोथमेडू व्यू पॉइंट और अटुकाद झरना मिलेंगे। ये जो झरना है ये कहां पर मिलेंगे, कौन से हिल स्टेशन मिलेंगे। तो ये मिलते हैं आपके मुन्नार में। कहां मिलते हैं? मुन्नार में। यहां पर आंसर जो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और यह हिल स्टेशन कहां पर है? तो आपके केरल में है। कहां पर है? तो आपके केरल में है। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है। दुनिया की सबसे तंग घाटी इनमें से पूछा गया है दोस्तों। ये है आपकी द ग्रैंड कैन्यन। कौन है? द ग्रैंड कैन्यन। ये अमेरिका के एरिजोना प्रांत में स्थित है, अमेरिका में स्थित है। आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों में से यहां पर कौन सी नदी है जो हिमालय की नदियों से या हिमालय से निकली हुई नदियां हैं। यहां पर आंसर क्या बनेगा? 38 नंबर में देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर इसका आंसर है राइट क्या हो जाएगा 38 नंबर में। दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर गंगा नदी हो गई और आपकी कौन सी हो गई? ब्रह्मपुत्र नदी हो गई। मतलब ऑप्शन यहां पर आपका बी हो जाएगा 2 और 3। ये आपकी हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। आगे बढ़िएगा।
कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। 39 का ऑप्शन दोस्तों ये कृष्णा नदी पर है। किस पर है? कृष्णा नदी, ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर है। सलाल पनबिजली परियोजना ये कहां पर है दोस्तों? 40 का ऑप्शन ये आपके सी नंबर है, आपकी चिनाव नदी पर है। किस पर है? सलाल पनबिजली परियोजना चिनाव नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर है राइट। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग वीडियो एग्जाम की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको फ्री पीडीएफ भी मिलेंगी, फ्री वीडियो भी मिलेंगे और कुछ पीडीएफ आपको पैसे से भी मिलेंगी। आप हमारी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं और आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यूपी जीके की पीडीएफ इस प्रकार से आपकी बनाई गई है, जहां पर आपका जो भी एग्जाम में क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है उसको अच्छी तरीके से हाईलाइट भी किया गया है। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से जो भी आपका पॉइंट पूछा जा सकता है या अभी तक पूछा गया है उसके बारे में पूरी तरीके से यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। वहीं पर जीके की पीडीएफ जो कि आपकी टॉपिक वाइज मिलेगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, हर एक चीज़ का आपका टॉपिक वाइज यहाँ पर आपका दिया गया है। कोई भी आपका यहाँ पर जो भी आपके मिशन है, आपके जो आंदोलन है, बिल्कुल क्रम से यहाँ पर समझाया गया है। यहाँ पर साइंस हो या आपका कंप्यूटर हो, यहाँ पर बेहतर तरीके से ये पीडीएफ आपकी है, तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे कि पीडीएफ को डाउनलोड भी कर पाएंगे, प्रिंट भी निकलवा पाएंगे। यहाँ पर हिंदी का कंप्लीट कोर्स मात्र 99 रुपये में है, जो कि कंप्लीट थ्योरी है और आपके यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर जीके में लगभग 5000 क्वेश्चन है, जिसमें से 200 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्यूटर के भी लगभग यहाँ पर होंगे, मात्र 99 रुपये में दिए जा रहे हैं। और यहाँ पर यूपी जीके जो कि देख सकते हैं मात्र 49 रुपये में कंप्लीट थ्योरी होगी और आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 700 से प्लस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके यूपी जीके के होंगे। तो आप लोग हमारी पीडीएफ को ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दे दी गई है, क्लिक करके जुड़ सकते हैं और अपना इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं और इसके बाद इसके बेहतर तैयारी कर सकते हैं और अपने एग्जाम को और ही मजबूत बना सकते हैं। यहाँ पर हिस्ट्री, भूगोल, संविधान, ऑल सब्जेक्ट, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो आप लोग दे सकते हैं कि हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, या यहाँ पर जीके का 10 प्रैक्टिस सेट, स्टैटिक जीके थ्योरी, ये सब कुछ जीके में आपको यहाँ पर दिया गया है मात्र 99 रुपये में। तो आप लोग हमारे ऐप से जरूर जुड़ जाइएगा।